रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था जायांग के बारे में, गाइनोसियम के बारे में, स्त्री केसर के बारे में, यानी कि पुष्प का यानी कि फ्लावर का जो मादा जनन अंग होता है वो क्या होता है, वो होता है जायांग यानी कि स्त्री केसर होता है, ठीक है। उसके बारे में हम लोगों ने कल डिटेल से बात किया था, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, ठीक है। चलिए, हाँ प्रणाम बच्चों, ठीक है, गुड आफ्टरनून। चलिए भाई, हाँ ये अभी तक लाइव था नहीं ना, अभी तक प्यारे बच्चे ये लाइव था नहीं, ठीक है। हाँ सर फ्लावर लेके नहीं नहीं, कल हमने इसमें दिखा दिया था, इसलिए आज फ्लावर लेके नहीं आए, इतना हम पढ़ा भी दिए थे, लेकिन क्लास लाइव थी ही नहीं। चलिए फिर से बता देते हैं रिवीजन। कल किसकी बात किए थे बच्चों, हम लोगों ने जायांग के बारे में बात किया था, स्त्री केसर के बारे में बात किया था। जायांग का एक भाग, ठीक, स्त्री केसर का समूह जायांग कहलाता है, तो हमने एक सिर्फ जायांग के बारे में बात किया, स्त्री केसर के बारे में। स्त्री केसर 3 भागों से मिलकर के बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय प्यारे बच्चों, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, है ना, इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों स्टाइल, और इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ओवरी, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के बारे में प्यारे बच्चों कल हम लोगों ने बात कर लिया था, है ना। बताओ भाई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ओवरी के अंदर स्टिग्मा स्टाइल का कोई बात नहीं है, खैर, ठीक है। ओवरी के अंदर प्यारे बच्चों क्या था, ओवरी के अंदर एक संरचना थी जिसको बोलते हैं बच्चों बीजांड, है ना, जिसको बोलते हैं, ठीक है, ओव्यूल। तो हम लोग बच्चों ओव्यूल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओव्यूल की संरचना यानी कि बीजांड की संरचना हम लोगों ने कल देखा था, और आज हम उसी बीजांड के बारे में प्यारे बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, हाँ चालू करिए ना सर, क्लास हो गया, आई थिंक अब तो क्लास चालू हो गई है बच्चों। बच्चे कह रहे हैं टाइम हो गया है सर, बच्चों टाइम हो गया, क्लास चालू है, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए भाई बताइए, ठीक है, चलिए बताइए, क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? देखिए क्लास ऑन नहीं है क्या? हाँ सब अभी कमेंट सब वही आ रहे हैं, बच्चे वेट कर रहे हैं, सर स्टार्ट क्लास कीजिए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा बीजांड की संरचना। अभी रुकिए, हम कंटिन्यू करें। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, वो है बीजांड की संरचना, है ना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्यारे बच्चों ओव्यूल, ठीक है। और कल की क्लास में हमने इस बीजांड को बच्चों अच्छे तरीके से देख लिया था, ठीक है। कल की क्लास में हमने इस बीजांड को अच्छे से देख लिया था, ठीक है। देखो कल देखा क्या था, ध्यान से देखिएगा, देखा क्या था, ये नीचे होता है एक बीजांड व्रंत जो अंडाशय की दीवार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। फिर इसके ऊपर ये अध्यावरण होते हैं, बना देते हैं, चलिए, है ना। इस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, इस संरचना को बोलते हैं बीजांड व्रंत, है ना। इस ऊपर वाली संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों निभाग, ठीक है। ये प्यारे बच्चों क्या है, ये है इंट्यूगमेंट यानी कि अध्यावरण, ठीक है। ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों माइक्रोपाइल, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। बताइए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था? जल्दी से बताइए सभी लोग, बताइए भैया, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सभी लोग बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर था कि नहीं? बोलो भाई, ठीक है, हाँ यस सर। अच्छा, कमेंट रोज लेट से पहुंचता है ना सर, सर्दी हो गया बहुत, क्या करें सर्दी हो गया तो बच्चे कोई इलाज करवा लो घर से, है ना, घर में मम्मी लोग रहती कुछ कर देंगे, ठीक है। चलो क्लियर है भाई, ये क्लियर है। अब इधर देखिए, बीजांड की संरचना अब हम लोगों ने देखा, लेकिन इसके अंदर होता क्या क्या है ये समझ लेते हैं। इसके अंदर प्यारे बच्चों नीचे 3 कोशिका होती हैं, 1 2 3, बीच में प्यारे बच्चों 2 कोशिका होती हैं, है ना, और प्यारे बच्चों ऊपर भी 3 कोशिका होती हैं, ये देखो, ये, है ना। इस संरचना को बोलते हैं प्यारे बच्चों भ्रूण कोष, भ्रूण कोष प्यारे बच्चों, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोष, ठीक है। इसी के अंदर प्यारे बच्चों बीजांड काय ऊतक होते हैं, क्या होते हैं, वो होते हैं बीजांड काय होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं प्यारे बच्चे, वो होते हैं बीजांड काय, ठीक है। चलो बताओ यहां तक, ये सब क्लियर है? बोलिए भाई,
बीजांड की संरचना, ये इसके ऊपर जो व्हाइट वाला है ये कवर किसका है, ये है अंडाशय का, ठीक है, अंडाशय का है प्यारे बच्चों, बताइए। हाँ चलिए अब देखिए, अब अगर बीजांड की संरचना में बीजांड का लिखने की बारी आ जाए, आपसे लिखने के लिए पूछे तो आप लोग क्या लिखोगे, ठीक है, बीजांड में, बीजांड में प्यारे बच्चों आप लोग लिखोगे क्या, क्या बताइए, आप लोग सभी लोग बताइए, इस टॉपिक को समझ गए, जल्दी से बताइए कमेंट करके, ठीक है। हाँ समझ गए सर, अच्छा लग रहा है, मजा आ गया, चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो तो क्या है प्यारे बच्चों कि प्रत्येक बीजांड है ना, प्रत्येक बीजांड है ना, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, संरचना द्वारा प्यारे बच्चों अंडाशय से, संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, क्या बोलते हैं, जिसे, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं, ठीक है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। तो बीजांड किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो आपने देखा ये बीजांड इसके द्वारा, बीजांड व्रंत के द्वारा जुड़ा हुआ है अंडाशय से, ठीक है, अंडाशय की ये दीवार है, इन तीनों कोशिका का नाम लिख देते हैं, ठीक है। देखो ये जो बीच वाली कोशिका है, बीच वाली कोशिका, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों अंड कोशिका, है ना, अंड कोशिका, इनका नाम लिख लो अभी से ही, अंड कोशिका। ये बीच वाली, ये जो दोनों कोशिका, ये और ये, इन दोनों को प्यारे बच्चों बोलते हैं सहायक कोशिका, है ना, क्या बोलते हैं बच्चों, तो इनको बोलते हैं सहायक कोशिका, है ना। इन दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं ध्रुवी कोशिका, ध्रुवी कोशिका। और जो ये ऊपर तीन कोशिकाएं हैं इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, क्या बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, है ना, इसको बोलते हैं बच्चों प्रतिमुख कोशिका, ये याद रखिएगा इसकी संरचना, क्योंकि इसकी संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बीजांड की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओव्यूल, ठीक है, बताओ। हाँ सर फिर से समझाइए, चलो भैया समझ लो, इसमें हमने क्या लिखा है कि प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना के द्वारा अंडाशय से जुड़ा है। अब जैसे बाय दफे ये अंडाशय की दीवार है और ये बीजांड है, तो ये बीजांड जब इससे जुड़ेगा प्यारे बच्चों तो किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी से जुड़ा हुआ है, जब इसमें जुड़ता है तो उसको बोलते हैं बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है, हाँ बीजांड व्रंत बोलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलिए भाई क्लियर हो गया, ये बोलो जल्दी से बोलो। अब देखो भाई बीजांड में होते हैं अध्यावरण, ठीक है, तो बीजांड एक या दो अध्यावरण से घिरा होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, बीजांड, बीजांड एक या दो, एक या दो अध्यावरण से घिरा होता है, ठीक है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर किसी बीजांड में, ये कहां चला गया भाई, देखो हमने क्या बोला, एक या दो अध्यावरण से मिलकर के घिरा होता है, भाई अध्यावरण तो आपने यहां पर देखा, ये देखो बाह्य अध्यावरण आंतरिक अध्यावरण, देखा भाई, देखा, बताओ भाई देखा कि नहीं देखा, बाह्य अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, अगर प्यारे बच्चों किसी बीजांड में एक अध्यावरण है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक अध्यावरण से घिरा होता है, ठीक है, एक अध्यावरण बीजांड को, एक एक अध्यावरण बीजांड, खाली बीजांड में एक अध्यावरण है प्यारे बच्चों, क्या है, उस बीजांड के अंदर पूरे बीजांड में केवल एक कवर है, उसके पास क्या है, उसके पास प्यारे बच्चों एक कवर है, तो उसको बोलते हैं जो है यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों यूनिटेगमिक ओव्यूल, है ना, यूनिटेगमिक ओव्यूल। और एक अध्यावरणीय बीजांड किसमें पाया जाता है, ठीक है, तो वो सूरजमुखी और गेंदा के फूल, ठीक है, सूरजमुखी और गेंदा में, गेंदा का बीजांड एक अध्यावरणीय होता है, ठीक है, गेंदा आदि में एक अध्यावरण पाया जाता है, ठीक है, एक अध्यावरण को बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे, वो बोलते हैं यूनिटेगमिक ओव्यूल। देखो एक बच्चे करिए पेपर बायोलॉजी का बहुत टफ आया था, टफ इसलिए आया था आपने पढ़ा नहीं था, अब जब ये पढ़ के आप लोग निकलेंगे ना आगे जाएंगे, आपको पेपर बहुत सिंपल लगेगा, पेपर बहुत हल्का लगेगा भाई, ठीक है, सच में कह रहा हूं हल्का लगेगा, ठीक है। अब देखो अगर एक अध्यावरण बीजांड, अब अगर बोले द्वि अध्यावरणीय बीजांड, ठीक है, द्वि अध्यावरणीय बीजांड प्यारे बच्चों क्या होता है ना, द्वि अध्यावरणीय बीजांड, तो द्वि अध्यावरणीय बीजांड को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं बाईटेगमिक ओव्यूल, ठीक है, बाईटेगमिक ओव्यूल, OVULE, बाईटेगमिक ओव्यूल, जिसके पास दो अध्यावरण होते हैं, अध्यावरण मतलब समझ गए ना, देखो ये इसकी बात करें जो ग्रीन कलर से, ये अध्यावरण है, ये देखो ये अध्यावरण है, इसी की बात हो रही है यहाँ पे, बताओ भाई समझ में आ गया, बोलो। हाँ चलो भाई चलो, अब सर आवाज कम होता है, आवाज बढ़ाइए, ठीक है, आवाज का इशू चल रहा है क्या अभी भी, हाँ प्यारे बच्चों इसमें आवाज का कुछ इशू है क्या, बताइए। देखो हमने, चलो चलो हम देख लेते हैं, एक सेकंड आवाज चेक करवा लेते हैं भाई,
क्या आवाज का इशू चल रहा है क्या प्यारे बच्चों? हाँ चलिए, अब कोई कोई बच्चों बीजांड ऐसा होता है जिसके पास अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है, ठीक है। कोई बीजांड ऐसा होता है जिसके पास अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अध्यावरणहीन बीजांड, ठीक है। क्या बोलते हैं? अध्यावरणहीन बीजांड, अध्यावरणहीन बीजांड, ठीक है। ठीक है, अध्यावरणहीन बीजांड, अध्यावरणहीन बीजांड को बोलते हैं प्यारे बच्चों एटेगमिक, ठीक है, एटेगमिक ओव्यूल, एटेगमिक ओव्यूल, ठीक है। जिसके पास ऐसा बीजांड जिसमें अध्यावरण पाया ही नहीं जाता है उसको बोलते हैं एटेगमिक ओव्यूल। बोलो क्लियर है? बताओ भाई। हाँ, तो इसका उदाहरण है, एक वो है नीटम का पौधा, नीटम, नीटम में केवल 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 अध्यावरण पाए जाते हैं। और लोरेंथस और चंदन, लोरेंथस और चंदन के जो बीजांड होता है वो अध्यावरणहीन होता है, ठीक है। चंदन लिख लो, है ना, लोरेंथस भी होता है, चंदन, ठीक है। तो हमने क्या देखा इसमें? बीजांड 1 या 2 अध्यावरण से घिरा होता है, ठीक है। बाहर की तरफ पाए जाने वाले अध्यावरण को बाह्य अध्यावरण, इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि इसके आगे लिखिएगा, फिर इसको इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है। बाहर की तरफ पाए जाने वाले, बाहर की तरफ पाए जाने वाले अध्यावरण को प्यारे बच्चों बोलते हैं बाह्य अध्यावरण, है ना, बाह्य अध्यावरण। तथा अंदर की तरफ, ठीक है, कहां पर प्यारे बच्चों? अंदर की तरफ पाए जाने वाले अध्यावरण को, ठीक है, पाए जाने वाले अध्यावरण को अंतः अध्यावरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण कहते हैं। बताओ क्लियर है? बोलो भाई, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लियर है। बोलिए भाई। हाँ हाँ, बस बस बस, गुरु जी बता रहे हैं, गुरु बीजाणुधानी यही है, ये जो भ्रूण कोश जिसको बोले ना, यही है आपकी क्या, वो है गुरु बीजाणुधानी। थोड़ा सा रुको, मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है, इसको हटा ही दो, अभी बता रहे हैं, वेट करो, सबर। ये बताओ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? जल्दी से बताओ। हाँ हाँ, बीजांड क्या है प्यारे बच्चों? ये बीजांड ही तो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये बीजांड ही तो है पूरा, ये पूरा जो है बीजांड ही तो है। चलो अब देखो बीजांड द्वार कहां पर होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताओ भाई क्लियर है? तो देखो एक चीज और क्या है कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर क्या है प्यारे बच्चों? वो है एक स्थान पर अपूर्ण होता है। अपूर्ण मतलब वहां पर नहीं होता है, अपूर्ण होता है। उस स्थान को प्यारे बच्चों बीजांड द्वार कहते हैं। उसी स्थान को बोलते हैं बीजांड द्वार, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे बीजांड द्वार प्यारे बच्चों कहते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अध्यावरण नहीं पाया जा रहा है, तभी तो ये बीजांड द्वार है, माइक्रोपाइल है। बोलो भाई, बोलो भाई। हाँ, प्रतिव्यासांत कोशिका, इसी को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका का दूसरा ही नाम होता है प्यारे बच्चों, प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल, ठीक है। हाँ हाँ, चलो भाई क्लियर है? हाँ हाँ, अब इसमें बचता है निभाग। निभाग क्या होता है, इस चीज को समझो, निभाग क्या होता है, ठीक है। तो निभाग के बारे में बताया जाता है कि जहां से अध्यावरण निकलता है वो भाग होता है निभाग, ठीक है, ठीक है। वो भाग क्या होता है? निभाग। जहां से अध्यावरण प्यारे बच्चों निकलता है वो भाग आपका होता है निभाग, ठीक है। बोलो क्लियर है? बताओ। देखो इसमें लिख दो कि वो भाग जहां से अध्यावरण निकलता है उसे निभाग कहते हैं, ठीक है। बीजांड का वह भाग क्या है प्यारे बच्चों? बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है निभाग प्यारे बच्चों कहलाता है। जहां से निभाग से ही प्यारे बच्चों अध्यावरण निकलता है, और निभाग सदैव बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। देखो ये बीजांड द्वार है, निभाग क्या है? इसके विपरीत दिशा में, है ना। जैसे मेरे विपरीत दिशा में क्या है? कैमरा है ना, मैं इधर हूं, उधर कैमरा है ना, है ना। तो बीजांड द्वार निभाग, ये निभाग है, देखो ये निभाग है, ठीक है। तो निभाग क्या होता है भाई? विपरीत दिशा में होता है बीजांड द्वार के। बोलो क्लियर है? बताओ भाई। हाँ ठीक है, हाँ, तो इस चीज को लिख लो भाई कि निभाग हमेशा, निभाग जिसको बोलते हैं चला जा, ठीक है, तो निभाग हमेशा बीजांड द्वार के, ठीक है, हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में प्यारे बच्चों होता है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में होता है। अगर बीजांड द्वार यहाँ है तो निभाग यहाँ पर होगा, बीजांड द्वार यहाँ पर है तो निभाग यहाँ पर होगा, है ना। विपरीत दिशा में प्यारे बच्चों होता है। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों? हाँ बताइए। हाँ
हाँ, किसी का कमेंट आपको दिखेगा भी नहीं, बच्चा कह रहा है सर किसी का कमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब एक चीज और लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि बीजांड, है ना, बीजांड के अंदर अधिकतर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो लिख लेना कि बीजांड का अधिकांश भाग, ठीक है, क्या है प्यारे बच्चे, वो है बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं से, ठीक है, बीजांड का अधिकांश भाग मृदुतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर प्यारे बच्चों बना होता है, ठीक है। यानी कि बीजांड का अधिकांश भाग किससे मिलकर के बना होगा, वो है प्यारे बच्चों मृदुतक कोशिकाओं से, ठीक है। हाँ, कम आता है भैया साउंड, आज बोल देंगे साउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो भाई बताओ, यहां तक क्लियर हो गया। भ्रूण कोश किसे कहते हैं ये याद रखो। देखो बीजांड के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ये पूरा बीजांड है, इसके मध्य में एक थैलीनुमा संरचना है जिसको भ्रूण कोश कह रहे हैं, ठीक है। तो लिख लेना कि बीजांड के मध्य में, ठीक है, बीजांड के मध्य में थैलीनुमा, ठीक है, थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है जिसे भ्रूणकोश कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश इंग्लिश में लिख लो प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, यानी कि भ्रूणकोश कहते हैं, ठीक है। तो अब आपसे कभी भी भ्रूणकोश के बारे में पूछे ना तो परेशान मत होना, बता देना कि बीजांड के बीच में एक थैलीनुमा संरचना होती है, उसी को बोलते हैं भ्रूणकोश। बोलो भाई क्लियर है। हाँ चलो बताओ। हाँ साउंड कम आता है सर आपका, है ना। हाँ नहीं 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 ऐसी बात नहीं है प्यारे बच्चे, हम बहुत, मैं थोड़ा सा, मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो है भी और मैं पहले से थोड़ा धीमे बोलता था, साउंड का इशू कभी कभी हो जाता है ना। चलिए आज हम बता देंगे कि साउंड नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब देखो भ्रूणकोश की संरचना अगर हम लोग देखें तो भ्रूणकोश में हमने क्या देखा है कि 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, 1 2 3, ये देखो, है ना। 2 कोशिकाएं, 2 केंद्रक बीच में होते हैं, इनको कोशिका नहीं बोलते। एक ही अंड कोशिका होती है, उसके पास बगल में 2 होती हैं सहायक कोशिका, ठीक है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, ये कोशिका कौन सी है, ये है प्रतिमुख कोशिका, या फिर इसको प्रतिव्यासांत कोशिका भी बोलते हैं, है ना, प्रतिमुख कोशिका, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल, है ना, एंटीपोडल सेल यानी कि प्रतिमुख कोशिका, ठीक है, प्रतिमुख कोशिका। तो प्रतिमुख कोशिका किसको बोलेंगे अगर आपको लिखना हो तो बोलो, यहां तक क्लियर है, बताओ, है ना। तो भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिसे प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, ठीक है। क्या है प्यारे बच्चों कि भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं, ठीक है, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका, यानी कि प्यारे बच्चों एंटीपोडल सेल, है ना, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, ठीक है। 3 कोशिका कहां पर होती हैं, वो होती हैं निभाग में, ठीक है। ये कौन सा टॉपिक है, ये टॉपिक है प्यारे बच्चों भ्रूण कोश, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। तो भ्रूण में प्यारे बच्चों क्या होती है, 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, चलाजा की तरफ होती हैं, जिनको प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, हाँ भैया व्हाइट स्लाइड पे पढ़ाइए, नहीं भाई डार्क स्लाइड पे पढ़िए आराम से, ठीक है। जिन्हें क्या बोलते हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं, यानी कि एंटीपोडल सेल कहते हैं। बोलो ये क्लियर हुआ, बताओ। हाँ अब देखो भ्रूण कोश के मध्य में, ठीक है, क्या होता है कि भ्रूण कोश के मध्य में, भ्रूण कोश के मध्य में 2 द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। 2 कोशिकाएं होती जिन्हें द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, या फिर 2 द्वितीयक केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। बताओ भाई, इनको बोलते प्रतिव्यासांत, इसी को बोलते प्रतिव्यासांत कोशिका, एंटीपोडल सेल, प्रतिव्यासांत है ना। चलो हाँ सर आप बांस का फूल देखे हैं नहीं अच्छा, मैं बांस का फूल नहीं देखा, है ना, सच में नहीं देखा, है ना, सच में नहीं देखा सच में नहीं देखा, देखा हो तो बता देता, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये बीच वाली क्या है, वो है द्वितीयक केंद्रक, इसको सेकेंडरी न्यूक्लियाई, या फिर ये प्यारे बच्चों बीच में है ना, थ्रू में है, इसलिए इसको प्यारे बच्चों पोलर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, है ना, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो दोनों कोशिकाएं कहां पर पाई जा रही हैं, ये दोनों कोशिका प्यारे बच्चों बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं, ठीक है। ये दोनों कोशिकाएं प्यारे बच्चों बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं। हाँ भैया छोटे से फ्लावर में इतने सारे पार्ट पाए जाते हैं, इतने सारे होते हैं, अभी तो ये कम है, अभी तो ये शुरुआत है प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी तो ये प्यारे बच्चों क्या है, ये शुरुआत है, अभी और पाई जाएगी, ठीक है। हाँ चलो ठीक है। देखो बीजांड क्या होता है, अंडाशय के अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसमें भ्रूणकोश होता है, उसे बीजांड कहते हैं, उसे ओव्यूल कहते हैं, इसको लिख लीजिए।
ठीक है, ओव्यूल किसको कहते हैं? इसी को तो बोलते हैं अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली संरचना जो बीजांड व्रंत से जुड़ी होती है उसे बीजांड कहते हैं। ठीक है भाई, हाँ ठीक है, चलो क्लियर है। बोलो, यहां तक बोलो। चलो अब देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, द्वितीय केंद्रक हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं। क्या होता है प्यारे बच्चों की भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं, बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं, जिनमें से बीच वाली कोशिका को, ठीक है, जिनमें से बीच वाली कोशिका को, किसको प्यारे बच्चों, तो बीच वाली कोशिका को क्या कहते हैं, जो मध्य में बीच में कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं अंड कोशिका। ये इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, अंड कोशिका जिसको बोलते हैं एग सेल, है ना, अंड कोशिका एग सेल कहते हैं, है ना। और दोनों कोशिकाओं को, और किनारे वाली दोनों कोशिकाओं को, पूरा लिखिए, और किनारे वाली दोनों कोशिकाओं को, ठीक है, किनारे वाली, है ना, किनारे वाली दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनर्जिड सेल कहते हैं। ठीक है, तो बीजांड द्वार की तरफ जो कोशिका पाई जाती है उसको बोलते हैं, बीच वाली को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका एग सेल, और बगल वाली को बोलते हैं सहायक कोशिका। तो ये बीच वाली क्या है, वो है बच्चे आपकी अंड कोशिका, वो क्या है, अंड कोशिका यानी कि एग सेल, है ना। और ये क्या है, ये दोनों है प्यारे बच्चों सहायक कोशिका, है ना। तो ये हमने किसकी संरचना पढ़ ली, ये हमने पढ़ ली बीजांड के अंदर, ओव्यूल के अंदर भ्रूणकोश की संरचना हमने प्यारे बच्चों पढ़ ली। ठीक है, हाँ चलो भाई। हाँ, एक बच्ची कहती है, हाँ सर आप बार बार कमेंट पढ़ने लगते तो फोकस नहीं कर पाते हैं, प्लीज सर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद कमेंट देखिए प्लीज सर। चलिए ठीक है, हाँ बहुत अच्छा प्यारे बच्चे, अब नहीं देखेंगे, ठीक है, चलो अब नहीं देखेंगे। हाँ ये देखिए, ये आप हमें बताइए, ये समझ में आया आपको, बताइए भैया, बताइए, बोलिए। तो हमने क्या यहाँ पे देखा, हमने ये देखा प्यारे बच्चों, क्या देखा कि बीजांड की संरचना, कल की क्लास में हमने जायांग के बारे में देख लिया था, इस तरीके से देखा था, वर्तिकाग्र होता है स्टिग्मा, वर्तिका, स्टाइल, अंडाशय, ओवरी, अंडाशय के अंदर ही प्यारे बच्चों बीजांड पाया जाता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर ही बीजांड पाया जाता है। तो ये अंडाशय है, ये बीजांड है, किसके द्वारा जुड़ा है, बीजांड व्रंत के द्वारा, फ्यूनिकल के द्वारा प्यारे बच्चों जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, फ्यूनिकल के द्वारा। चलो भाई, फिर हमने देखा बीजांड की संरचना, क्या देखा बाबू, वो देखा बीजांड की संरचना। ठीक है, चलो भाई, बीजांड की संरचना हमने क्या देख लिया, इसमें देख लिया, पूरा अच्छे से पढ़ लिया, उसमें बीजांड काय क्या होता है, उसके अंदर भ्रूणकोश कितने होते हैं, क्या क्या पाया जाता है, ये हमने सब कुछ देख लिया। बताओ क्लियर हो गया यहाँ तक, बताओ भाई, बोलो। हाँ, अब हम कमेंट ऐसे देख रहे हैं, अब हम कमेंट देख रहे हैं, बताइए सबका कमेंट क्लियर है, बताइए भैया, बोलिए। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया, तो हम लोग आगे चलते। भ्रूणकोश की संरचना कह रहे हैं भैया, एक लोग कह रहे हैं भैया भ्रूणकोश की संरचना एक बार फिर से समझा दीजिए। चलिए अच्छा, चलिए समझा देते, ये भ्रूणकोश की संरचना देखो, भ्रूणकोश के बारे में हमने बता दिया, अब भ्रूणकोश की संरचना आपको समझा देते हैं। ठीक है, भ्रूणकोश की संरचना, इसी संरचना के अंदर ही प्यारे बच्चों गुरु बीजाणुधानी होती है, इसी के अंदर होती है ना गुरु बीजाणुधानी। देखो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड को बना लेते हैं प्यारे बच्चों। अब इसके अंदर की हमको कोशिकाओं से मतलब है, चलिए ये है पूरा बीजांड, ध्यान से समझना, ये क्या है, ये है ओव्यूल यानी कि बीजांड है ना, ओव्यूल है। इसमें किसी को कोई शक है, किसी को कोई डाउट है तो हमें बताए, है ना। और डाउट होगा नहीं क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट हो गए हैं क्लियर। ठीक है ना, इसमें कुछ बच्चे बहुत सीरियस है, कुछ बच्चे क्या, अधिकतर बच्चे सीरियस है, वो कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहते हैं कि सर अच्छे से कॉन्सेप्ट को हमें पढ़ाइए, हम वैसे ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो भाई अब देखो, इस ऊपर वाली कोशिकाओं को बोलते हैं, ये पूरी संरचना जो येलो से संरचना दिखाई दे रही है, कौन सी प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी येलो से ये वाली संरचना देखो, इसको मोटा कर दे रहे हैं, ये जो मोटी संरचना दिखाई दे रही है प्यारे बच्चों, ठीक है, इस मोटी संरचना को क्या बोलते हैं, इस मोटी संरचना को बोलते हैं बाबू बीजांड के अंदर संरचना है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं भ्रूणकोश, है ना। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं बाबू भ्रूणकोश। ठीक है, इसी को बोलते हैं एम्ब्रियो
शैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक में 3 कोशिकाएं हमको देखने को मिलती हैं, एक ऊपर, एक बीच, एक नीचे। ऊपर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, इन सभी कोशिकाओं को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, है ना, प्रतिमुख कोशिका, जिसको इंग्लिश में प्यारे बच्चों बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं इनको? बोलते हैं एंटीपोडल सेल। बीच वाली कोशिका को बोलते हैं ध्रुवी कोशिका, है ना, ध्रुवी कोशिका या द्वितीयक केंद्रक, इसको द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं, ध्रुवी कोशिका, है ना। और इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और यहाँ पर जो बीच में कोशिका होती है, बीच में, और 2 कोशिका किनारे पर होती है, जो बीच में कोशिका होती है उसको प्यारे बच्चों बोलते हैं अंड कोशिका, है ना, अंड कोशिका, जिसको बोलते हैं एग सेल, है ना, एग सेल। और जो उसके बगल में दोनों कोशिकाएं होती हैं उसको बोलते हैं सहायक कोशिका, है ना, सहायक कोशिका, जिसको प्यारे बच्चों बोलते हैं सिनर्जिड सेल, है ना, सिनर्जिड सेल। बताओ भाई ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? बोलो। हाँ, सभी लोग बताओ। ठीक है, बोलो भाई। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? बताओ, है ना। अब इसके बाद इसी के अंदर, इसी बीजांड के अंदर ही, बीजांड काय के अंदर, ठीक है, बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है, ये भ्रूणकोश, इसी के अंदर गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। और गुरु बीजाणु को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, गुरु बीजाणु धानी को, है ना, उसको प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ बताओ भाई, ये क्लियर हुआ कि नहीं? बताओ। एक चीज और, भ्रूणकोश में प्रतिमुख के पास कितनी कोशिका है? 3 कोशिका। कोशिका की बात करें, केंद्रक की नहीं। ये जो 2 हैं, ये जो 2 प्यारे बच्चों हैं, क्या हैं ये जो 2 हैं, पहले इनको मिटा देते हैं फिर बनाते हैं। ये एक कोशिका है जिसको बोलते हैं ध्रुवी कोशिका, ठीक है, ये ध्रुवी कोशिका कहते हैं इसको। लेकिन इस कोशिका के अंदर, ये ऐसी कोशिका जिसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, है ना, एक केंद्रक ये, एक केंद्रक ये। इसके अंदर केंद्रक 2 हैं लेकिन कोशिका क्या है? 1 है। तो ध्रुवी कोशिका के पास कितनी कोशिका है? 1 कोशिका। केंद्रक कितने हैं? 2 केंद्रक, ठीक है। नीचे वाली कितनी है? 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका। तो अंड कोशिका 1 है, सहायक कोशिका 2 है। तो बताइए भ्रूण कोश में कितनी कोशिका पाई जाती हैं? 3, 1 4, 1 5, 2 7, ठीक है। तो इसको नोट करके लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, नोट करके कि भ्रूण कोश में क्या लिख लेना प्यारे बच्चे, कि भ्रूण कोश में 7 कोशिका, 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक, 8 केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है। 7 कोशिका तथा 8 केंद्रक पाए जाते हैं। ऐसा कैसे? आपने बोला भैया, भैया जो गाड़ी होती है, गाड़ी, एक गाड़ी तो एक ही व्यक्ति के नाम होती है ना। तो 7 व्यक्ति हैं, उनके नाम 7 गाड़ी है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि व्यक्ति 7 हैं लेकिन गाड़ी 8 है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति ने 2 गाड़ी निकलवा ली, है ना, एक व्यक्ति ने 2 गाड़ी निकलवा ली। इसी तरह क्या है कि प्रत्येक कोशिका में 1 केंद्रक होता है लेकिन एक कोशिका के पास 2 केंद्रक हैं। एक ऐसी कोशिका पाई जाती है भ्रूणकोश में जिसके पास 2 केंद्रक हैं, उसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसीलिए इसको द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इस चीज को भी बता दिया, है ना, इसलिए इसको प्यारे बच्चों द्वितीयक केंद्रक भी बोलते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट इतने बढ़िया से समझ में आने चाहिए कि कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होने को, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं द्वितीयक कोशिका। चलो ठीक है, बताओ, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई, ये आपके कॉन्सेप्ट, ये भ्रूणकोश की संरचना हमें बताइए। भ्रूणकोश के बारे में यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। भ्रूणकोश के बारे में प्यारे बच्चे यहाँ पर हमने आपको पढ़ा दिया और भ्रूणकोश की संरचना आगे बना करके हमने आपको समझा दिया। बताइए, सारे कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो चुके हैं यहाँ के? तो हम आगे बढ़ें, नहीं तो आपका रिवीजन करवाएं। नहीं समझ में आया फिर से समझाते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ही प्यारे बच्चों यही संरचना होती है किसके? गुरु बीजाणु धानी की। बोलो भाई, सभी लोग बोलो, है ना, बताइए, बोलो भाई। नहीं, भ्रूणकोश को अंतः अध्यावरण नहीं कहते, अंतः अध्यावरण के अंदर होता है भ्रूणकोश, ठीक है। अंतः अध्यावरण के अंदर होता है भ्रूणकोश, ठीक है। हाँ सर जी, अब समझ में आ रहा है। अच्छा, समझ में आएगा बच्चे, ठीक है, समझ में आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग भी प्रयास करोगे, आप लोग को लगेगा कि सब मैं ही कर दूं, तो मेरे बस में थोड़ी ना सब चीजें हैं, है ना। कल हम लोग प्यारे बच्चों इसी संरचना को बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी, ठीक है। और इसी के अंदर कल हम लोग पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। बताओ, क्लियर है? कल का जो टॉपिक होगा वो होगा गुरु बीजाणु जनन, ठीक है। बताओ भाई, बोलो, कल का टॉपिक गुरु बीजाणु जनन होगा। सबको क्लियर है? बताओ, गुरु बीजाणु धानी में ही होता है क्या? वो होता है गुरु बीजाणु जनन। बोलो भाई। हाँ सर, पार्ट 5 का PDF भेज दीजिए प्लीज। अच्छा, पार्ट 5 रुकिए, अभी हम बुलाते हैं भाई। पार्ट 5 का PDF नहीं गया है, अगर ऐसी बात है तो हम बताते हैं भाई। कौन PDF नहीं भेजता है? तो पार्ट 7 चल रहा है ना, पार्ट 7 चल रहा है। आपको सारे PDF टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। पैनल PDF प्यारे बच्चों टाइम से मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है सर, एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा, फिर से समझा दें। हाँ, 7 कोशिका पाई जाती है, 8 केंद्रक पाए जाते हैं, है ना। कोशिकाएं 7 हैं, केंद्रक 8 है। पूछो क्यों?
क्योंकि ये ध्रुवीय कोशिका बोलती है कि हम कोशिका एक है लेकिन केंद्रक 8 है। पार्ट 5 का पैनल पीडीएफ नहीं गया है, सब कुछ गया है। तो पार्ट 5 का अपलोडेड है, आप उसे देख लीजिएगा, गया है पैनल पीडीएफ, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कोई इशू है तो एप्लीकेशन पे कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन पर प्यारे बच्चों आपको पार्ट 5 का पैनल पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है ना। चलो चलो भाई, हाँ क्या देखा हमने यहाँ पर, हमने देखा बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना के अंदर प्यारे बच्चों एक बेसिक सी चीज हमने समझा, जो समझा बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूणकोश, एम्ब्रियो सैक। ठीक है हाँ, यानी भ्रूणकोश को अध्यावरण नहीं कहते, अंतः अध्यावरण, अंतः अध्यावरण के अंदर भ्रूणकोश पाया जाता है। ठीक है, चलो तो हमने क्या देखा कि भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती हैं, जिन्हें प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में 2 द्वितीय केंद्रक पाए जाते हैं, जिनको ध्रुवीय कोशिका कहते हैं, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, भ्रूणकोश में 3 कोशिकाएं बीजांड द्वार की तरफ पाई जाती हैं, जिनमें से बीच वाली कोशिका को अंड कोशिका कहते हैं और किनारे वाली कोशिका को प्यारे बच्चों सहायक कोशिका कहते हैं। ठीक है बस, चलिए क्लियर है यहाँ तक प्यारे बच्चों, है ना। अब अगला टॉपिक है वो है हमारा गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, गुरु बीजाणु जनन प्यारे बच्चों, जिसको हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। अगर आपके को समझने में कोई डाउट है तो आप बताइए। हाँ सर एक बार, ठीक है चलो। हाँ बीजांड को ही गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, नहीं बीजांड के अंदर ही गुरु बीजाणु धानी होता है भाई। ठीक है बीजांड के अंदर ही प्यारे बच्चों क्या होता है, गुरु बीजाणु धानी होता है। ठीक है, बताओ भाई, बोलो। ठीक है, यहां पर एक चीज हमें और डाल देना चाहिए, है ना। ये गुरु बीजाणु धानी ही पढ़ रहे थे। ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक था, है ना, एक टॉपिक यहाँ पे और डाल लो, लिख लो कि बीजांड या गुरु बीजाणु धानी क्या ये है, इसी को तो बोलते हैं गुरु बीजाणु धानी। ठीक है, बीजांड या गुरु बीजाणु धानी, है ना। ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम, बताओ भाई क्लियर है, सब लोग बताओ। एक पूछ रहा है कि भैया बीजांड का आकार कैसा होता है ना। तो बीजांड प्यारे बच्चों नॉर्मली बीजांड जो होता है, नॉर्मली जो बीजांड होता है वो अंडाकार होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लेना ऐसे कि बीजांड मुख्यतः, है ना, बीजांड मुख्यतः अंडाकार होता है ना, अंडाकार होता है। आकार एक बच्चा पूछ लिया तो हमने कहा बता ही देते हैं भाई, अंडाकार होता है। लेकिन आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जो क्वेश्चन पूछे जाते कॉन्सेप्ट जैसे भ्रूणकोश के बारे में पूछेगा। ठीक है, ये जो सब पता है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए इनको हम सब बताए हुए हैं। ठीक है, इसलिए हमने सब क्या किया, इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है हाँ, एक बच्चा पूछा है कि हाइलम किसे कहते हैं, हाइलम। ठीक है, हाइलम प्यारे बच्चों बच्चा पूछा है, इसमें बच्चे देखो एग्जैक्टली नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं कि बीजांड काय, बीजांड की जो बॉडी होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं बीजांड काय, तो बीजांड काय का वह भाग जहां से बीजांड व्रंत निकलता है उसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, बीजांड काय का वह भाग जहां से बीजांड व्रंत निकलता है उसे हाइलम कहते हैं। ठीक है, हाइलम कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है हाँ, चलो भाई, एप्लीकेशन पे पैनल पीडीएफ डाउनलोड, एक्चुअली प्यारे बच्चे पता क्या होता है, वहां पर एप्लीकेशन पे जो पैनल पीडीएफ होता है वो बहुत ज्यादा एमबी का होता है, इसलिए कभी कभी वो नहीं खुलता है, तो आप लोग फोन उनको वो करके खोलेंगे तो खुल जाएगा। ठीक है, उसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। प्रणाम बच्चे। ठीक है हाँ सर, एवरीथिंग इज क्लियर, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। चलो भाई चलो चलिए प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आज की क्लास को करेंगे यहीं पर एंड। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, थैंक यू।